नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके कालीबंगा सभ्यता को विस्तार से हम इस वीडियो में जानेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है उनसे आपके एक सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है उनसे जुड़े हुए सभी तथ्य, चाहे वो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हो और साथ ही जो अन्य जो तथ्य है वो सारे इस वीडियो में लिए गए हैं। तो एक भी सिंगल प्रश्न बाहर जाने की इस वीडियो से संभावना नहीं है। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा। साथ ही जो मैं बता रहा हूँ वो आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा, ताकि आप बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता का हम साथ साथ में उसको याद करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले बात की जाए आपकी जो कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता में सबसे पहले हम कालीबंगा शब्द से ही बात करेंगे। तो कालीबंगा शब्द है वो हमारे किस भाषा का शब्द है। तो बात की जाए कालीबंगा सभ्यता की या कालीबंगा शब्द की बात की जाए तो ये आपकी जो सिंधी या फिर जो पंजाबी भाषा की बात की जाए तो सिंधी या पंजाबी भाषा का शब्द है। किस तरह याद रखोगे? आप इसकी मात्रा से याद रख सकते हो कि सिंधी से आपके सिंधी और कालीबंगा की बात की जाए तो दोनों में एक आपकी जो पॉइंट है, दोनों में न का पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट से आप याद रख सकते हो। सिंधी और पंजाबी भाषा है दोनों आपके अगर फर्स्ट ऑप्शन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आपकी सिंधी भाषा को देनी है, वही अगर आपकी सेकंड प्रायोरिटी है वो आपकी पंजाबी भाषा को देनी है। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता आपकी सिंधी भाषा कह सकते हो या फिर पंजाबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ आपके जो काले रंग की चूड़ियाँ है जो आपके सभी जानते हैं। अब बात की जाए कालीबंगा सभ्यता की, तो कालीबंगा सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है। तो कालीबंगा की बात की जाए तो काले रंग की चूड़ियाँ, और आपको पता है कि लगभग व्यक्ति अगर इंसान चूड़ियाँ है वो बाजार में जाता, चूड़ियाँ कहाँ लेने जाता है? बाजार में। ठीक है, और बाजार कहाँ है? सभी आपके शहर है तो वहाँ पे। इस कारण आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है एक प्रकार से नगरी या सुनियोजित सभ्यता है। आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। कैसे याद रखोगे? कि काले रंग की चूड़ियाँ है, लोग आपके शहर है तो शहर में लेने जाते हैं। इस कारण आपकी जो नगरी या फिर एक सुनियोजित नगरीय सभ्यता थी। बात की जाए चूड़िया की, तो चूड़िया कौन पहनते? चूड़िया जो स्त्री है, माता है, वो पहनती है। इस कारण कहते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है एक प्रकार से मात्र सत्तात्मक सभ्यता हो जाएगी। कैसे सभ्यता हो जाएगी? आपके मात्र सत्तात्मक हो जाएगी। अगर बात की जाए कालीबंगा सभ्यता की, तो कहते हैं कि आपकी जो ये सभ्यता है वो आपके हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पे? आपके हनुमानगढ़ जिले में है। और बात की जाए किस नदी के किनारे, तो अंत में आपको कालीबंगा में ग दिखाई दे रहा है, और ग से ही आपकी जो घग्गर नदी है वो हो जाएगी। कौन सी? ग से कालीबंगा, और ग से ही आपके घग्गर नदी हो जाएगी। ठीक है, तो कालीबंगा आपके हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी से पूर्व ऐसी नदी का नाम आपकी जो द्विशदरी नदी है वो था, और द्विशदरी नदी से पूर्व इसका नाम आपकी जो सरस्वती नदी है वो था। तो आपके तीनों मैंने लिखा हो, तीनों आप जरूर याद रखिएगा। बात की जाए सबसे पहले जानकारी की, सबसे पहले बात की जाए जानकारी की बात की जाए तो आपके कालीबंगा सभ्यता है उसमें सबसे कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी है वो किसने दी थी? तो आपके जो एलपी तेस्ती है उनके द्वारा दी गई थी आपके 1916 में। ठीक है, सबसे पहले जानकारी आपके एलपी तेस्ती 1916 में दी गई। जबकि आपकी जो सबसे पहले खोज की बात की जाए तो 1952 में इसकी जो खोज है वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जानकारी की बात की जाए तो एलपी तेस्ती, और खोज की बात की जाए तो 1952, डेट जरूर याद रखिएगा 1952 आपके जो अमलानंद घोष। ठीक है, तो 1952 अमलानंद घोष अमला। ठीक है, और कहते हैं कि जो ये सभ्यता है इसका जो काल माना जाता है वो आपके 2300 से 1750 ईस्वी माना जाता है। कौन सा? आपके 2300 से 1750 ईसा पूर्व की जो ये सभ्यता है। लेकिन आपकी जो 10th की जो आपकी आरबीसी की जो पुस्तक है उसमें इस सभ्यता को 6000 वर्ष पुराना बताया गया है। कौन सा? कितना? 6000 वर्ष पुराना। अगर आपको ये पूछा जाए कि इसका समय कौन सा है, तब तो आप आंसर करोगे 2300 से 1750। वही अगर पूछा जाए कि अगर ये कालीबंगा सभ्यता है वो कितने वर्ष पुरानी सभ्यता है, तो आपकी जो ये सन दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग न जाकर आपके आरबीएससी की जो पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग आप 6000 वर्ष पुरानी आपके इस सभ्यता को कहेंगे। अब बात की जाए आपकी जो उत्खनन कार्य की, तो मैंने बताया कि आपकी जो इसकी जो खोज है वो तो आपके 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर उत्खनन कार्य की बात की जाए तो इसका उत्खनन कार्य है वो 1961 से 69 तक कहते हैं कि आपकी चला है। लगभग आपकी जो 9 वर्ष तक कहते हैं कि इसका उत्खनन कार्य है वो चला था। अब कहते हैं कि उत्खनन कार्य किन किन के द्वारा किया गया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये है कि आपकी उत्खनन कार्य काफ़ी बार आपके 3 या 4 नाम दिए जाते हैं, और ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा जो व्यक्ति है जो कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका आप जो मैं नाम बता रहा हूँ सभी याद रखेगा कि जो कालीबंगा सभ्यता है उनमें आपकी जो उत्खनन कार्य है वो आपके बीबी लाल, आपके जो बीके थापर है, जगतपति जोशी जिसे हम जेबी जोशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो एमडी खरे है, इनके अलावा जो केएम श्रीवास्तव है,
इनके अलावा एसपी जैन है। और इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी जो महिला उत्खननकर्ता कौन थी कालीबंगा सभ्यता की, जो आपकी जो मधुबाला है वो थी। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप कि आपकी कालीबंगा सभ्यता है उसमें जो उत्खनन कार्य है वो आपके 1961 से 69 यानी लगभग आपके 9 साल में इसका उत्खनन कार्य चला है। इनके अलावा बात की जाए कि किन के द्वारा की गई थी, आपके जो आपके बीवी लाल के द्वारा की गई थी, बी के थापर के द्वारा आपके जो उत्खनन कार्य किया गया था, जेबी जोशी के द्वारा किया गया था, एमडी खरे, के एम श्रीवास्तव, एसपी जैन। और आपकी जो महिला उत्खननकर्ता की बात की जाए तो आपकी जो मधुबाला है वो आपके महिला उत्खननकर्ता हो जाएगी। नेक्स्ट बात की जाए आपकी कालीबंगा सभ्यता की, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो 5 स्तरों में खुदाई हुई थी। साथ ही कहते हैं कि यहाँ पे जो 5 प्रकार की जो सभ्यता है वो आपकी कालीबंगा सभ्यता से मिली। किस प्रकार की कालीबंगा सभ्यता है, वहाँ से हमें कहते हैं कि जो 5 प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं उनके अवशेष, यानी कि जो 5 बार कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में जो 5 बार बस्तियों के बनने और उजड़ने के प्रमाण मिले, यानी कि जो 5 प्रकार की जो संस्कृतियाँ हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। और 5 ही प्रकार के जो इसमें खुदाई कार्य है वो भी किए गए थे, जिसमें जो प्रारंभ के पहले और दूसरा जो स्तर था वे दोनों आपके जो पूर्व हड़प्पा कालीन जो स्तर है वो कालीबंगा में थे, जबकि तीसरा चौथा और पाँचवा है वो आपके हड़प्पा कालीन थे। अब इसको आप किस तरह से याद रखोगे, तो आपके सबसे पहले बात की जाए आपकी जो पराग हड़प्पा कालीन, तो पराग में कितने लेटर है, प्र और क 2 लेटर है। इसका जो पहला और दूसरा ये दोनों स्तर आपके जो प्राक हड़प्पा कालीन हो जाएगा, और जो बचे हुए सभी है वो आपकी हड़प्पा कालीन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता से कौन कौन के अवशेष है वो प्राप्त हुए, तो सबसे पहले बात की जाए आपके तो दोहरी जुताई के प्रमाण मिले थे, यानी जो आपके जो खेत यानी डबल जोते हुए खेत है वो मिले थे। और खेत में भी आपके जो गेहूँ हैं जो हैं उनकी जो बुआई है वो एक साथ आपके की जाती थी। और आपको जरूरी है, आपको ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि आपके दोहरी जुताई राजस्थान में दोहरी जुताई के जो प्रमाण है वो आपके कालीबंगा सभ्यता से हमें मिले। इनके अलावा कहते और कालीबंगा सभ्यता जो दोहरी जुताई की बात की जाए तो इसमें आपके जो गेहूँ और जो है उनके तो अवशेष मिले ही है। इनके अलावा ऐसी कौन सी फसल है जिनके भी साक्ष्य आपके जो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं, तो बात की जाए एक तो आपके बाजरे की, तो बाजरे के साक्ष्य है, आपकी जो कपास है, आपकी जो सरसों है, आपकी जो चना है, इन सभी के अवशेष भी आपके कालीबंगा सभ्यता से हमें मिले। और कपास है तो कपास को कालीबंगा सभ्यता में सीडन के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, आपकी जो सीडन है, एक प्रकार से सीडन नाम दिया है वो आपके कपास है, उस कपास को सीडन के नाम से वो जानते थे। ठीक है, तो बात की जाए आपके कौन कौन सी फसलें हैं, तो आपके जो बाजरा, आपके जो कपास, सरसों और चना है, इन सभी के साक्ष्य तो आपके कालीबंगा में आपके जो मिले हैं, आपके मिले हैं। जबकि बात की जाए कौन कौन से, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपकी जो 4 फसलों के नाम दिए जाते हैं और इस पर पूछ लिया जाता है कि कौन से जो अवशेष है कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं या नहीं है, तो आपको ये भी याद रखिएगा साथ में कि जो मैंने बताया ये 4 की, तो इसके तो मिले, लेकिन आपके जो चावल है, जो सोयाबीन है, जो रागी है, इनके अवशेष आपके कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले। तो ये आपके विशेष रूप से याद रखिएगा, आपको जरूर इसका फायदा होगा। ठीक है, बात की जाए अगर कालीबंगा सभ्यता में जो बसावट कैसे, तो कालीबंगा के लोग हैं वो इस तरह से आपके जो समकोण पर कहते हैं, समकोण पर काटने वाली जो सड़कें हैं उस प्रकार से आपके जो कहते हैं कि निवास किया करते थे। यानी एक प्रकार से कहते हैं शतरंज शैली की बात की जाए, शतरंज शैली या फिर ग्रिड शैली में कहते हैं कि इसकी जो बसावट है वो थी। इनके अलावा कहते हैं कि यहाँ से कहते हैं आपकी जो व्याघ्र चित्रित मोहर, कहते हैं कि एक चित्र मोहर थी, उस पर एक साइड में आप एक साइड में आपके जो व्याघ्र का चित्र था, दूसरी ओर आपकी जो कुमारी देवी का चित्र था। कुमारी देवी की जो मूर्ति है वो आपकी कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिली है। हाँ, लेकिन आपकी जो कुमारी देवी का जो चित्र है वो वहाँ की एक मोहर पर आपके जरूर मिला है। तो चित्र मिला है, मूर्ति नहीं, ये बात का आप जरूर याद रखिएगा। बात की जाए आपके कालीबंगा सभ्यता है, तो कालीबंगा सभ्यता से हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला था। तो कालीबंगा की बात की जाए तो स्वास्तिक चिन्ह हमें दो प्रकार की सभ्यता से मिला है। कौन के प्रकार के, एक आपके बैराट, कौन कौन सी, एक तो आपके बैराट हो जाएगी, एक तो बैराट और एक आपके जो कालीबंगा, एक कालीबंगा। ठीक है, तो एक तो कालीबंगा और आपके जो बैराट है, इन दोनों सभ्यता से हमें जो स्वास्तिक चिन्ह है उनके हमें जो प्रमाण है वो मिले थे। इनके अलावा हाथी दांत की कंगी, तो क से कंगी हो जाएगी और क से ही आपकी जो कालीबंगा है वो हो जाएगा। कौन सा हो गया, क से कंगी और क से ही कालीबंगा हो जाएगा। तो कहते हैं आपकी जो हाथी दांत की जो कंगी है हमें कालीबंगा सभ्यता से मिली। इनके अलावा बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो क से ही कालीबंगा, कैसे याद रखोगे, तो क से ही कालीबंगा और क से ही कच्ची ईंटें, कैसे आपकी जो कच्ची ईंट है वो हमें कालीबंगा से मिली। और आपको पता है कि जब कच्ची ईंट, अगर मकान कच्चा है तो कि थोड़ा सा भूकंप आने पर कहते हैं कि मकान के दीवारों में दरारें पड़ जाती है। इस कारण कहते हैं कि आपकी जो दरार के जो अवशेष है वो भी हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले।
कैसे याद रखोगे? क से कालीबंगा सभ्यता और क से ही कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले। और जब ईंटें ही कच्ची है तो दीवार कच्ची बनेगी, जिस कारण कहते हैं कि आपके मकान है उसमें दरार देखने को मिली, जिस कारण आपके जो मकानों में दरार है वो भी आपके कालीबंगा से। साथ ही जो और दरार कब आएगी? जब आपके भूकंप आएगा, जिस कारण जो भूकंप के अवशेष है, आपकी जो अलंकृत ईंटें हैं, कच्ची ईंटें हैं, ये सभी आपके कालीबंगा सभ्यता से हमें मिली। बात की जाए कालीबंगा की, किसकी? कालीबंगा की। तो कालीबंगा में आपको ब दिखाई दे रहा है। अब इस ब का क्या अर्थ होता है? कालीबंगा में ब का अर्थ होता है आपकी जो बेलनाकार मोहर है। कैसे रखोगे? कालीबंगा में आपकी जो ब है तो ब से आपकी जो बेलनाकार मोहर है वो मिली थी। इनके अलावा कहते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से कहते हैं हमें दुर्गीकरण के अवशेष भी मिले। कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो हमें दुर्गीकरण के अवशेष मिले, यानी कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार की बसावट थी जहाँ पे कहते हैं कि एक प्रकार से जो पश्चिम का भाग था और ये आपकी जो ये वाला पूर्व का भाग था, ये आपकी जो पूर्व का भाग था। ठीक है, तो पश्चिम और पूर्व दोनों का और कहता है कि एक प्रकार से कहते दुर्ग नुमा वहाँ की जो बसावट है वो थी। इनके अलावा जो पश्चिम वाला क्षेत्र था वो थोड़ा सा ऊपर था, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो राजकीय कार्य है वो थे, वो किया करते थे। साथ ही जो आपके पूर्व का क्षेत्र था या पूर्व का था वो थोड़ा नीचे था, इस कारण कहते कह सकते हो कि यहाँ पे आम जनता है वो निवास करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दोनों में आपके जो कहते हैं कि आपके दोनों में आपके जो चारों ओर जो परकोटा है वो देखने को मिला। कैसा? आपके परकोटा मिला। साथ ही जो पूर्व है, पूर्व वाले जो भाग में कहते हैं बाहर आपकी जो द्वारपाल है वो आपके द्वारपाल कक्ष भी मिला था। ठीक है, तो ये सभी आपके कालीबंगा सभ्यता की विशेषता है। इनके अलावा मैंने आपके जो आपके वृषभ के बैल है उनकी जो तांबे की मूर्ति है वो भी मिली। ठीक है, तो कैसे मिली? आपके वृषभ की जो तांबे की मूर्ति है वो मिली। साथ ही मैंने बताया कि काले रंग की कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? आपकी काली क्या होता है? आपके काले चूड़िया होता है, और चूड़िया से आप याद रख सकते हो क्या? साथ में जो मिट्टी की चूड़िया है काले रंग की, या फिर कह सकते हो कि मिट्टी की चूड़िया भी आपके कालीबंगा सभ्यता से मिली। इनके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो 7 प्रकार की जो अग्निवेदिका यानी जो हवन कुंड है वो हमें प्राप्त हुई। एक बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि अगर पूछा गया कि आपके जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से हमें अग्नि की वेदिका या हवन कुंड है वो मिले, तो बात की जाए हमें कितने हवन कुंड मिले थे, तो संख्या आप जरूर याद रखिएगा कि यहाँ से हमें 7 प्रकार के जो अग्नि वेदिका है या 7 प्रकार के कहते हैं कि आपके जो हवन कुंड है वो मिले थे। इनके अलावा कहते हैं कि यहाँ से हमें कब्रिस्तान है की बात की जाए, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान भी मिला, यानी और साथ ही वहाँ पे जो चिरायु कब्र की बात की जाए तो चिरायु कब्र भी मिले। इनके अलावा जो ऊँट की हड्डियाँ, एक तो आपके हाथीदांत की कंगा हो गया, एक हाथीदांत की जो कंगी है वो मिली। इनके साथ में आपके जो ऊँट की अस्थियाँ हैं वो भी हमें कहते हैं कि आपकी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। वो साथ ही क से कालीबंगा और क से एक कलश समाधान है, क से वो भी आपके मिले। और साथ ही जो काले और सफ़ेद रंग की जो पट्टियाँ वाले जो मृदबांड है, मिट्टी के जो बर्तन है, आम की मिट्टी मृदबांड यानी आपके जो मिट्टी के मृदबांड है क्या होता है? आपके मिट्टी के बर्तन। तो कहते हैं कि जो काले और सफ़ेद रंग के जो मिट्टी के बर्तन है वो भी हमें मिले थे। इनके अलावा बात की जाए यहाँ से कहते हैं कि आपके जो छोटे बालक की बात की जाए तो छोटे बालक की जो कपाल है, सिर है, तो सिर की जो खोपड़ी है वो मिली थी, जिसमें कहते हैं आपके जो 6 छेद है वो बने हुए थे, और इसमें भी आपकी जो संख्या आपकी जो प्रीवियस एग्जाम में पूछ ली गई है। ठीक है, तो बात की जाए आपके जो कपाल की बात की जाए तो यहाँ पे छोटे बालक की जो सिर की खोपड़ी मिली उस पर कहते हैं आपके जो 6 छेद है वो मिले थे। एक प्रकार से कह सकता हूँ कि आपकी कालीबंगा सभ्यता में हमें शल्य चिकित्सा के प्रकार मिले थे। ठीक है, बात की जाए यहाँ से कहते हैं लकड़ी के जो खिलौने वो भी मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ की जो लिपि थी वो सेंधव लिपि थी। कैसी थी? आपकी यहाँ की जो कालीबंगा सभ्यता थी तो कालीबंगा सभ्यता में सेंधव लिपि थी। अब वर्तमान में आप कैसे लिखते हो? आप इस प्रकार से लिखते हो, इस दिशा में लिखते हो। किस प्रकार? इस प्रकार, यानी कि आपकी आप बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो सभ्यता हम जिस दिशा में लिखते हैं उसकी उल्टी दिशा में आपके सैंधव सभ्यता या भी जो कालीबंगा सभ्यता की जो लिखावट है आपके थी। यानी वर्तमान में हम सभी आपके बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, जबकि कालीबंगा सभ्यता में दाएं से बाएं की ओर कब लिखा? दाएं से बाएं की ओर लिखा, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। नेक्स्ट बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो इसको कहते हैं कि हड़प्पा की जो तीसरी राजधानी किसने कहा था? अच्छा, हड़प्पा की तीसरी राजधानी किसने कहा था? तो आपके दशरथ शर्मा है, उनके द्वारा कहते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसको हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो कहा गया था। बात की जाए तो कैसे याद रखोगे? तो कहते हैं कि दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया था। और दशरथ शर्मा की कहते हैं कितनी कहते हैं पत्नी थी? तो आपके साथ 3 पत्नी थी। श्री राम जी के पिता दशरथ शर्मा, श्री राम जी के पिता दशरथ, और दशरथ के कितनी पत्नियां थी? तो के साथ 3 थी। इस कारण कहते हैं कि दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की तीसरी राजधानी कहा गया। याद रख सकते हो। बात की जाए कालीबंगा सभ्यता की,
कालीबंगा शब्द इसमें नाम में ही छुपा हुआ है। तो बात की जाए कालीबंगा सभ्यता की, तो क से कालीबंगा है, क से ही आपके जो क से ही आपके जो कालीबंगा है वो दिया हुआ है, और क से ही आपकी जो कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी? कालीबंगा आपके कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी बात की जाए? कालीबंगा आपकी जो कांस्य युगीन सभ्यता देखने को मिलती है। बात की जाए, मैंने आपको ये भी बताया था कि कालीबंगा सभ्यता से हमें कहते हैं कि जो तांबे की जो वृषभ मूर्ति है, तांबे की जो वृषभ मूर्ति है वो भी मिली थी। तो इस कारण कह सकता हूँ कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो आपके ताम्र युगीन सभ्यता भी है। तो आपको अगर दोनों ऑप्शन में हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो कांस्य युगीन है उसको देनी है, सेकंड प्रायोरिटी आपके जो ताम्र युगीन है उसको आप दे सकते हो। ठीक है, तो कालीबंगा आपके कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगी, और ये ऑप्शन में ना हो तो आप ताम्र युगीन कर सकते हो। बात की जाए आपके कालीबंगा से, क्योंकि कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा प्रथम नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, क्योंकि हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके नाम के आसपास भी हम कुछ जानकारी हमें होनी चाहिए। तो कालीबंगा प्रथम की बात की जाए तो आपकी सोती सभ्यता है, बीकानेर की जो सोती सभ्यता है उसको कहते हैं कि आपकी जो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा प्रथम सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कारण कहते हैं कि यहाँ के जो कुछ साक्ष्य मिले थे वो आपके कालीबंगा सभ्यता के समान थे। इस कारण कहते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता से कालीबंगा सभ्यता या कालीबंगा प्रथम सभ्यता के नाम से आपकी सोती सभ्यता आपकी कहलाती है। नेक्स्ट बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिनमें कहते हैं कि जो आपकी जो संस्कृति है वहाँ की, जहाँ की जो मिले हुए जो अवशेष है वो आपके कालीबंगा सभ्यता के समान है। तो बात की जाए क से कालीबंगा और क से कोट दीजिए पाकिस्तान, दोनों साथ में याद रखना है। तो क से कालीबंगा और क से ही कोट दीजिए पाकिस्तान। तो बात की जाए जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें जिस प्रकार के जो अवशेष मिले, जिस प्रकार की संस्कृति मिली, उनसे मिलती जुलती आपकी जो कोट दीजिए पाकिस्तान है, उनसे कहते हैं कि वहाँ की जो संस्कृति है, इन दोनों की संस्कृति एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बात की जाए कालीबंगा सभ्यता की बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता के जो लोग हैं वो कहते हैं कि आपके जो मन के हैं, किसके? आपके जो मन के हैं उनका कहते हैं कि आपके आय निर्यात है वो क्या करते थे, क्या कहते हैं? मन के निर्यात। इसका क्या कहते हैं? आप जो कालीबंगा सभ्यता है इनका जो व्यापारिक केंद्र यानी कि कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं वो किस सभ्यता के लोगों के साथ कहते हैं कि आपके जो व्यापार है वो बढ़ाया करते थे। तो बात की जाए लोथल गुजरात की बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता की जो व्यापारिक केंद्र है वो आपके लोथल गुजरात था। बात की जाए कालीबंगा सभ्यता की तो कहते हैं कि यहाँ से हमें लकड़ी की जो नालियाँ हैं, क्या की लकड़ी की नालियाँ यानी जो लकड़ी है बात की जाए लकड़ी की तो ये आपकी लकड़ी है, तो लकड़ी को कहते हैं कि बीच में से खोखला करके आपके जो इसकी नालियाँ बनाई गई थी। साथ ही जो ढकी हुई नालियाँ बनाई थी, खुली नहीं थी। कैसी थी? आपकी ढकी हुई नालियाँ हैं वो आपके कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। बात की जाए आपके जो कपास की, तो मैंने अभी बताया था कि आपके कालीबंगा सभ्यता से हमें कपास मिले थे, और कपास को कहते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं वो आपके सीडन के नाम से जानते थे। इनके अलावा बात की जाए तो कालीबंगा सभ्यता से हमें नाचते हुए पक्षी की जो मृणमयी मूर्ति है वो भी मिली। बात की जाए, चूँकि मैंने बताया कि कालीबंगा सभ्यता से हमें कहते हैं कि गेहूँ जो है अन्य प्रकार के, जैसे आप ही मैंने बताया कि कालीबंगा सभ्यता है तो उसमें कहते हैं कि हमें जो गेहूँ हैं, आपके गेहूँ जो दोनों तो एक साथ बोए जाते हैं। इनके अलावा जो बाजरा है, कपास है, सरसों है, चना है, इन सभी के कहते हैं आपके जो अवशेष है वो भी मिले थे। इस कारण कहते हैं कि जो सभ्यता है, कौन सी? कालीबंगा सभ्यता है, इसे कहते हैं बहुत धान्यदायक, यानी कि बहुत अधिक धान वाली सभ्यता है, वो भी कहाँ गया। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके यही है कि जो बहुधान्यदायक सभ्यता कौन सी है, तो आपके जो कालीबंगा सभ्यता है वो बहुधान्यदायक सभ्यता है। कहते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता के लोग हैं वो कुत्तों का पालन है वो किया जाता है, यानी यहाँ के लोग हैं वो कुत्ते को पालते थे। साथ ही कहते हैं कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से कहते हैं कि हमें जो बहुत तंदूर नुमा जो बड़े बड़े चूल्हे हैं वो मिले। इनके अलावा जो बड़े स्नानागार हैं, अन्नागार हैं, वो भी आपके मिले थे। बात की जाए आपकी जो कैनेडी की, तो कैनेडी का मत था कि कालीबंगा सभ्यता है वो कहते हैं आपकी जो प्राकृतिक आपदा के कारण कहते हैं कि ये सभ्यता नष्ट हुई थी। जबकि मैंने बताया कि आपकी जो दशरथ शर्मा की बात की जाए तो दशरथ शर्मा बात कहता है कि आपकी कालीबंगा सभ्यता हड़प्पा की तीसरी राजधानी है, जबकि कैनेडी कहता है कि कालीबंगा सभ्यता में जो प्राकृतिक आपदा के कारण ये नष्ट हुई थी। बात की जाए कालीबंगा सभ्यता की, मैंने आपको बताया कि कालीबंगा सभ्यता में हम क से कालीबंगा और क से ही कच्ची ईंटें, तो चूंकि कच्ची ईंटें बात की जाए तो कच्ची ईंटों का वो प्रयोग करते थे, इस कारण मकानों में दरार भी थी। और एक प्रकार से चूंकि कच्ची ईंटें कौन व्यक्ति करेगा, तो निधन व्यक्ति है, उनके द्वारा कहते हैं कि आपकी जो कच्ची ईंटों सामान्य रूप से निधन व्यक्ति के द्वारा कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। इस कारण कहते हैं आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है उसको आपके दिनहीन की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कालीबंगा सभ्यता की है कि यहाँ से कहते हैं कि जो घोड़ा है, क्या बात की जाए, कालीबंगा सभ्यता है वहाँ से कहते हैं कि जो घोड़ा है, लोहा है, मातृशक्ति की जो मूर्ति की बात की जाए, इनके अलावा जो मंदिर के अवशेष है वो हमें नहीं मिले।
स्पष्ट रूप से आप जरूर इसे याद रखिएगा। कौन कौन से? घोड़ा, लोहा, मातृशक्ति और आपके जो मंदिर के अवशेष है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले हैं। क्या हमें नहीं मिले हैं? ठीक है, तो ये आप स्पेशल रूप से याद रखिएगा। तो मैंने जो कालीबंगा सभ्यता बताई है, और इससे आपके जो चाहो तो आप प्रीवियस क्वेश्चन से आपको ये पढ़ने के बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन आप मिला सकते हो, आपके एक सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। तो आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ आप शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।